उसके पहले मैं कहाँ था? माँ के गर्भ में। तो गर्भ में कहाँ था? उसके पहले मैं कहा? उसके पहले मैं पिता के शुक्र में था। तो चले एक बात साफ हो गई कि मैं माँ के गर्भ से आया, माँ के गर्भ के पहले मैं पिता के शुक्र में था। उसके पहले मैं कहा? पिता के शुक्र के पहले मैं रक्त में था, लहू में था। लहू में कहाँ का है? उसके पहले मैं कहाँ था? लहू का बनता। उसके पहले मैं अन्न में था, और अन्न के पहले मैं कहाँ था? अन्न क्या होता है? उसके पहले मैं हवा में, पानी में, धरती में, आकाश में, दूर में, पास में, दिन में, रात में, चंद्र में, सूर्य में था। तो मैं कौन? मैं हवा हूं, पानी हूं, धरती हूं, आकाश हूं, चंद्र हूं, सूर्य हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। इतना मर्तबा आने के पास तो देखो अच्छा लगता है नहीं हो। चंद्रमा देखो पहले आखिर में नहीं हो, हवा में पथे घर 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 नहीं हो, पानी की ठहर अदरक नहीं हो। इतना मर्तबा आदमी के पास है। मैं चुटकुले नहीं सुना रहा, वो आप हमारे वैदिक परिभाषा है परमात्मा की। ये प्रकृति माने क्या है? हवा, पानी, धरती, आकाश, दूर, बाहर, दिन, रात, चंद्र, सूर्य, इसको प्रकृति कहते हैं। यही प्रकृति लीन होते होते परमात्मा बन जाती है, और परमात्मा प्रकट होते होते प्रकृति बन जाता है। तो एक चीज के दो छोर है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि परमात्मा की तरफ से सब उतरेगी, आप पर उतरेगी। पत्थर नहीं, पेड़ नहीं, गोबर नहीं। लेकिन आदमी के साथ बड़ी मुसल्लत की। जब पत्थर को भगवान मान लेंगे, गोबर ला, माल डांगा ला, पीता ला, कमची ला, कछुआ ला, पेड़ ला, गलवा ला, सब ला, लेकिन अपने छोड़। आदमी सब जानना चाहता है ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में, अपने छोड़, अपने बारे में कुछ नहीं जानता। कोई अपने बारे में पूछना नहीं चाहता। हाँ, वो ईश्वर के बारे में पूछेगा, धर्म के बारे में पूछेगा। और फोकट में आप धार्मिक नहीं है, मौत के भय में धर्म पैदा किया। भारत का चरित्र भी भय का आधार पर। अगर हम कहीं ना हो, लूटना हो, मारना हो, पीटना हो, चक्का ना पिटाई हो, अगर जेल खाना ना हो तो दाढ़ी लगा के भागवत के ऊपर से पाकिट नहीं करते। हम चरित्रवान है तो भय के आधार पर, हमारा धर्म भी खड़ा है तो भय के आधार पर। आदमी ईश्वर का नाम इसलिए लेता है तो उसको ऐश्वर्य चाहिए। फूकट में तुम राम राम नहीं कहते, तुम भय के मारे भी राम 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 राम। भगवान का सुनता है पाठ कर तो भाई तो वो तुम्हें सुनता मत कर देगा। बड़ा राम की किसान हो गए, राम नाम सत्य है, सत्य जरा मेरी बात समझो तो बात समझना। अरे हम तुमके दरिद्र हैं, हमको ये भी मालूम कि जीवन क्या है और हम जिंदा है। मैं जिंदे लोगों को पूछ रहा हूं, मर गए तुम्हें नहीं। मुझे कोई बता दे जीवन क्या है? मुर्गों का कीड़ा नहीं है, मोहन वगैरह नहीं है, मखलूकी रहता। अब यहाँ जिससे मैं बात कर रहा हूँ सब जीवित लोग। हम जिंदा है लेकिन हम कहीं नहीं मालूम जीवन क्या है। मैं बताऊँ, जिसके सामने मौत खड़ी है, मरने की घड़ी है, उससे जाके पूछो जीवन क्या है, वो भी नहीं बता सकता। और हम जीवित हैं और हमको ये नहीं मालूम है जीवन क्या है, और मर जाएंगे। जीवन होता है भीतर और जीना पड़ता है बाहर। भीतर विचारों में आदमी जिंदा रहते हैं, वैसे करते हैं, वैसे खाते हैं, ऐसा घर, ऐसा द्वार, ऐसा बाल, ऐसा बच्चा, ऐसा बहू, ऐसा घर, ऐसा द्वार। अरे हम विचार में जिंदा रहते हैं, जीना पड़ता है अर्थात। जीवन होता है भीतर, सब भीतर होगा, जीवन का चिन्ह, लेकिन जीना पड़ता है बाहर। बाहर जो तुम जीवन जीते वो तुम्हारा जीवन नहीं। वो बाप का, पड़ोस के बाप का, माँ का, भाई का, बहन का, समाज का जीवन। जब आप एक पैर रखते हैं तो आप छोड़ के रखेंगे, लोग क्या कहेंगे उसके आधार पर जीवन जीते हैं।
माता जो जीवन जीती वहां पर अपना जीवन नहीं जीते, अपने पति का, जेठ का, ससुर का, सास के, ननद के, पास के, पड़ोस के, मामा ससुर, काका ससुर, आप उसका जीवन जीते। प्रश्न उठता है पहले एक तस्वीर हो जाए, बात साफ हो जाए कि जीवन है क्या। नई बातें तो समझ लें, अभी हो जाएंगे 4 दिन आपको परेशान कर देंगे, हमारा तो दिमाग खराब कर देंगे। तो मेरी बात समझने में भूमिका बांधे देता हूँ, फिर आप सुनेंगे इसके बाद। सबसे पहले एक चीज समझे, पार होते पार, संहार भाग पार। हर को पानी नहीं के भाई पार, हर जगह मंदिर नहीं बने पार, हर जगह हत्या नहीं होगी पार, बिना पार। हर मां के गर्भ से देवता पैदा नहीं होता, पार। हाँ मैं भी यार बोले बैठे फेंक मार वाली है, यहाँ तो करोड़पति भी रहते हैं। तुम जाकर पूछो कर उससे करने से चाहती है, हाँ पार। और दूसरी बात और समझ लें तो कल भी आनंद आएगा कि माँ बाप का जो चरित्र है करकर हमारा जो संस्कार बच्चों पर चलता है, तुम बच शुरू कर। आप छिड़के शराब पिए, आपका बेटा भी शराबी होगा। मैं जो कह रहा हूँ सर्टिफिकेट है, कोई धर्म के आधार पर नहीं दे रहा, शराबी होगा। क्योंकि आप जो भी खाते पीते हो लोगों को नहीं, और लघु शुक्र बनेगा, शुक्र का एक बूंद माँ के गर्भ में चिपक जाएगा जो तुम्हारा बेटा होगा बेटी। बड़ी सीधी सी बात। माँ बाप का जो चरित्र है करकर हमारा उसका संस्कार बच्चे पर पड़ता। संसार में सबसे बड़ा पद है माँ और बाप। प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति का और राजनीति करके बैठ जाएंगे, लेकिन माँ और बाप के पद की गंगा का निर्वाह करने में आप राजनीति करें। स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम भी स्वर्ण में अक्षरों में लिखा जाएगा, धरती की महिलाओं का ऋणी है कई कई बेगम इंदिरा गांधी। उन्होंने बखूबी प्राइम मिनिस्टर के पद का निर्वाह किया, लेकिन मां के पद का निर्वाह नहीं कर सकी। उनके दोनों बेटे नालायक निकल गए। मां और बाप के पद की गरिमा का निर्वाह करना बहुत कठिन है। मेरी बात सुनो, इस गांव का जो मुखिया है, नेता है, जिसके सिर में तुमने फेंका बांधा होगा, उसका जो चाल चलन है कर हमारा उसका संस्कार गांव वालों पर पड़ेगा। इस देश की गवर्नमेंट का जो करकर है हमारा उसका चाल चलन जो है वो उसका संस्कार उसके देशवासियों पर पड़ेगा। अगर तुम्हारी गवर्नमेंट बेईमानी से बनी है तो तुम ईमानदार नहीं हो सकते। इसी तरह हिंदू मुस्लिम नसी ईसाई हो, पार्टी देवी हो, प्रजापति वाले या गायत्री वाले, दुनिया भर में धर्म या धर्म आप जिसको ऋषि वाले, मुनि वाले, परमात्मा मानते हैं, साधु मानते हैं, सत्य मानते हैं, ग्रंथ मानते हैं, उसका जो आध्यात्मिक संस्कार होगा वो धर्म के मानने वालों पर पड़ेगा। तो कह देते हैं भारत माता की जय, धरती माता की जय, चंडी माता की जय। विदेशी समझते हैं भारत और नारी की मत करते हैं, जबकि हमारा व्यवहार निम्न है। हमारा ग्रंथ कहता है नारी नर है, नारी जय। गायत्री है कि नहीं हो रहा, चंडी है कि नहीं हो रहा, कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात झूठ। जीवन बड़ा झूठा है और हम झूठ खड़ा कर लेते हैं। जब तक मुझको ये नहीं मालूम हो जाएगा कि मैं चोर हूं, तब तक सुधार कठिन है। कोई किसी को सुधार नहीं सकता। दिल्ली मिलते हैं, जीते जीते न जाने कितने 58 बीते, कितने भागो बीते, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत मर गए, खप गए, आदमी जहां का तहां था। मैं छोटा सा निवेदन करूं, हमारे ग्रंथ कहते हैं 40 करोड़ देवता, देवताओं की संख्या ग्रंथ में लिखा गया 33 करोड़, हम 11 करोड़ अपनी ओर से जोड़े लेते हैं। देवताओं की संख्या कितनी है? 33 करोड़, चलो 33 करोड़। और भारत की आबादी 99 करोड़। वो जो कहते हैं 1 अरब गवर्नमेंट झूठ होती है, जन्म के आंकड़े बताती है, जो बीच में मर जाते हैं उठाती है नहीं। जरा देखें, माताएं भी पढ़ी लिखी हैं, आप तमाम लोग, यहाँ 99 करोड़ आबादी है और 35 करोड़ देवता। 3 दलों के पीछे में 1 देवता, फिर क्या बात होगी? फिर ये दुर्दशा है। ये खोज का विषय है।
इससे अरे भाई 99 करोड़ आबादी है और 35 करोड़ तुम्हारे जाता है, 3 आदमी पीछे में होता गाँव में निकल रहा है, हवन हो रहा है, मानस हो रहा है, नौदा, लेकिन कहीं उद्बत्ती की खुशबू नजर नहीं आती। किसी को आती हो तो हम उसको पैर पड़ने को तैयार। गाँव गाँव में नौदा, रामायण, भागवत, गीता, लेकिन कहीं रोशनी नजर नहीं आती। हम कहां पर सीखते हैं? भारत हमेशा टूटता रहा और आज भी टूटा। कुछ भी बातें होंगी कल, अभी मानस की मातें से आई हैं तो उनका भी है, उनका लाभ में, और कल हम आएंगे फिर आपसे बातचीत हो। मंदिर मंदिर गुरु गोविंद, मंदिर मंदिर गुरु गोविंद, कोई मरम न जाना, कोई मरम न जाना, कोई मरम न जाना, कोई मरम न जाना। मंदिर मंदिर गुरु गोविंद, मंदिर मंदिर गुरु गोविंद, कोई मरम न जाना, कोई मरम न जाना, कोई मरम न जाना, कोई मरम न जाना। सूल वृक्ष पर डाल रहे हैं हम ममता का पानी, और हमें छोड़ औरों को बढ़ते, यह कैसी नादानी, यह कैसी नादानी। मंदिर मंदिर गुरु गोविंद, मंदिर मंदिर गुरु गोविंद, कोई मरम न जाना, कोई मरम न जाना, कोई मरम न जाना, कोई मरम न जाना। जिस पर बैठे काट रहे हैं हम उसकी ही डाली, और दिया बुझा कर तेल पी रही अंधियारे की घरवाली, अंधियारे की घरवाली। मंदिर मंदिर गुरु गोविंद, मंदिर मंदिर गुरु गोविंद, कोई मरम न जाना, कोई मरम न जाना, कोई मरम न जाना, कोई मरम न जाना। भागवत तो ठीक बिता लेते, कल की मुलाकात होगी, फिर चर्चा होगी। राजिम से पधारे हुए संत श्री कृष्णरंजन जी के द्वारा सारगर्भित आध्यात्मिक जो जीवन में हम सबके साथ हो रहा है उसके विषय में सुना। अब हम आदरणीय माता जी श्रीमती कृष्णा देवी जी से निवेदन करते हैं कि वे सादर मंच में आए। मैं तुरंत जिसे निवेदन करता हूँ कि माता जी को सादर मंच तक ले जाएं, मंच ग्रहण करवाएं। माता जी के सुपुत्र का नाम मानस है, इसीलिए श्री कृष्णानंद जी महाराज जी ने उन्हें मानस की माता हमारे बीच उपस्थित हो गई हैं करके जानकारी उन्होंने दिया। मेरे यहाँ जब भागवत हो रहा था तो माता जी भी पधारी हुई थी और श्री कृष्णानंद जी भागवत बोल रहे थे। उस समय से उन्हें यह विदित है कि माता जी के सुपुत्र का नाम मानस है। आदरणीय कृष्णानंदन जी के बारे से बताऊंगा क्योंकि 10 तारीख से उनका पॉम्पलेट में लिखा हुआ कार्यक्रम, लेकिन पहले हमें जो आस्था जी के श्री चरणों में निवेदित करता हूँ कि वे अपने मानस चर्चा हमें सुना। वंदे गुरु परम
कृपातमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपराहुपुण्यम् दूरादलच्युतितलं तरुणाब्जनेत्रं
पूर्ण लाभ उस कृपा का मिलेगा। हमारे उधर बिहार में बोलते हैं ना कि जेकर माई खुद भंडारी ओकरा का चिंता। वो मिलती जुलती बोली, आपकी छत्तीसगढ़ी से मिलती जुलती बोली। माता जी के पवित्र आंगन में बैठे हुए हैं। आइए तुलसी बाबा के अमृत में संदेश की थोड़ी चर्चा करें। कल आपसे पोहा हमने निवेदित किया था। जन्म की नहीं, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। बाबा जी का दावा है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधर आए। तुम्हारी जन्म जन्म की बिगड़ी कितने दिन तक सुधरेगी? कहते हैं दिन दो दिन की बात नहीं। कितनी देर में सुधरेगी? कहते हैं देर की भी बात नहीं। कहते हैं अब ही, अब जिसका अब सुधर गया ना उसका सब सुधर गया। सब कहते हैं ना कि अब तो सुधार, अब ना बनी तेरी कभी ना बनेगी, अब ना बनी तेरी कभी ना बनेगी, अब ना बनी हीरा जन्म तेरे, हीरा जन्म तेरे हाय सत्संग किया लहरी गुन गाया, तेरी जननी तुझे फिर न जनेगी, अब न बनी तेरी कभी न बनेगी, अब न बनी। हमारे संत कहते हैं, हमारे तुलसी बाबा कहते हैं कि अगर हमारी बात मान लो तो आज नहीं अभी तुम्हारी जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज और इसी समय क्या करना होगा? हमने कल आपसे निवेदन किया था कि हमारे बाबा जी दो उपाय बताते हैं जीव के जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए। बोले कैसे हिला गली रामती, कैसे हिला गली रामती। तुलसी बाबा कहते हैं भैया तुम्हारे जीवन की बेचैनी मिट जाएगी अगर तुम राम जी से प्रेम करने लगे। और अगर ये काम मुश्किल लगे क्योंकि हमको राम जी तो अच्छे नहीं लगते ना, हमको तो दुनियादारी अच्छी लगती है, तो बाबा जी कहते हैं कि एक काम करना, अगर तुमको राम जी अच्छे नहीं लगते तो एक उपाय और बतलाते हैं कि कैसे हिला
अगर तुम राम जी से प्यार करो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो तुम्हें कुछ ऐसे बन के रहो कि तुमसे राम जी को प्यार हो जाए। या तो तुम ठाकुर जी को अच्छे लगो या ठाकुर जी ही तुमको अच्छे लगे, दोनों से एक साधन अपने जीवन में जरूर बना लो। बोले हमारे सुख के लिए, हमारे मंगलमय जीवन के लिए कितनी सुंदर ये बात बताते हैं। अगर हमारा जुड़ाव राम जी के साथ हो जाए, हमारा संबंध भगवान के साथ बन जाए, अगर हमको भगवान अच्छे लगने लग जाए और हम भगवान को अच्छे लगने लग जाए, तो हमारे जीवन की समस्या सुलझ नहीं जाएगी क्या? तो बाबा को किसी ने कहा कि महाराज आपने कहा कि राम जी से संबंध बन जाए तो जीव सुखी हो जाएगा, क्योंकि राम जी को माता ही चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए नहीं। राम जी ने कहा ना शबरी दिवस बोले बाबा जी से किसी ने कहा महाराज आप ये बताइए आप भगवान के पास कैसे पहुंचे, आप मार्ग भी बताइए। ठीक बात है, ठाकुर जी से नाता लग जाए तो जीवन सुखी हो जाए, तो नाता लगेगा कैसे? आपने सरकार से कैसे नाता लगाया, आप अपनी बात बताइए। तो आप जिस रास्ते से चले हम भी आपके पीछे पीछे उसी रास्ते से पहुंच जाएंगे। गोस्वामी जी कहते भाई हम तो दीन बन के भगवान के पास गए, तुलसी त्रिविध दिखाई हो राम दुआरे दीन। राम जी को दीनता अच्छी लगती है, राम जी को अभिमान अच्छा नहीं लगता। तुलसी बाबा कहते हम दीन होकर भगवान की शरण में गए और ये भगवान के पास गए। बोले पत्रिका में बाबा ने अपने जाने का बहुत सुंदर वर्णन किया है। बाबा जी कहते हैं जब राम जी के पास गए, राम जी के दरबार में, तो हमको देखकर ठाकुर जी हंसने लगे। ठाकुर जी ने कहा कहो तुलसी कैसे चले आ रहे हो यहाँ? तो हमने कहा कि सरकार हमने एक अफवाह सुनी थी, सो पता लगाने आ रही कि सच है कि झूठ है। क्या अफवाह सुनी थी? तुलसी बाबा कहते हमने सुना है कि आपको पतित पावन की पदवी मिली है, तो हम वही पता लगाने आ रहे हैं कि बात सच है कि झूठ है। हमने सुना है आपके पति पवन की पदवी लग रही है, क्या ये सच है? ठाकुर जी कहते हैं हाँ तुलसी बात तो बिल्कुल सच है और कोई आज की बात नहीं है, हम तो बहुत जमाने से पति पावन चले आ रहे हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं सरकार तो अगर आप पति पावन है तो आपके दरबार में तो बहुत पतित भी होंगे, आप हमको एक दो पतित दिखा दीजिए न, हमें तसल्ली हो जाएगी। अब भगवान बोलने लगे तो भगवान के दरबार में कोई पतित दिखाई नहीं दे रहा। भाई राम जी के दरबार में पतित कहाँ से आए? लखन लाल जी हैं, शत्रुघ्न लाल है, भरत लाल है, सामने आंजनेय राम जी महाराज बैठे हैं, विभीषण जी है, सुग्रीव जी है, सभासद है, प्रजा है। भगवान से परेशान हो गए। भगवान ने कहा देखो तुलसी तुम कभी फुर्सत में आना, इस समय तो हमारे दरबार में कोई पतित नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा सरकार कैसी बात करते हैं,
आप पतित पावन है और आपके दरबार में कोई पतित नहीं है, अरे आपको तो चाहिए कि कम से कम एक पतित को 24 घंटे बाहर करके अपने दरबार में रखे। कोई आके पूछे तो दिखा तो सकते हैं कि ये देखो ऐसे पतित हमारे यहाँ खड़े रहते हैं। भगवान ने कहा तुलसी 24 घंटे कौन बढ़ने को तैयार होगा, ऐसे आपने बोलते कहा है। तुलसी वाला कहते ठाकुर जी एक आदमी हमारी नजर में है, हम सुझाव दे रहे हैं, अब आप ये मत सोचना कि हमारी कोई गरज है, हमारी गरज नहीं है, पर आपका दरबार पूरा होना चाहिए, आपका काम बनना चाहिए, इसलिए सुझाव देते हैं। अब देखो कितनी चतुराई है। जो भगवान के भक्त होते हैं वे ठाकुर जी से अपने मन की करवाते तो हैं, लेकिन गरज ठाकुर जी की ही रहने देते हैं, कहते हमारी कोई गरज नहीं। रामचरितमानस में ऐसे एक भक्त की चर्चा भी आती है जो अंत तक भगवान से यही कहता रहा कि हमारी कोई गरज ही नहीं है, आपकी गरज हो नहीं क्यों, सब लोग जानते हैं इस भक्त को। कहता है हमको क्या जरूरत है तुम्हारे चरण रहने की, जिस समय प्रभु ने बुलाया बुलाने तक पास नहीं गया, नाम ही नाम न केवल आना, अब प्रभु को बड़ा संकोच होने लगा। लखनलाल जी ने कहा ये केवल नाम नहीं लाएगा, ये तो आपके बुलाने पर आपके पास भी नहीं आ रहा है। प्रभु ने कहा लखनलाल जी ये कुछ पागल ज्ञान करता है, क्योंकि हमको तो यही हम जानते हैं कि हमारे जो भक्त हैं वे बड़े अच्छे होते हैं और हमारी बात बहुत मानते हैं। पहली बार ऐसा भक्त मिल रहा है जो हमारी बात नहीं मान रहा। लखनलाल जी को हंसी आ गई। प्रभु ने कहा क्या बात है, आप हंसते क्यों हैं? किशोरी जी भी मुस्कुरा रही है। लखनलाल जी ने कहा प्रभु आप कह रहे हैं आपको पहली बार ऐसा भक्त मिला जो आपकी बात नहीं मानता, इसीलिए हमें हंसी आ गई कि आप भूल बहुत जाते हैं। हम तो यही जानते हैं कि आपके सभी भक्त ऐसे ही होते हैं, आपकी बात आपका कोई भक्त नहीं मानता, तो क्या करें, आपको भूलने की आदत है। हाँ विनयपति साहब तुलसी बाबा ने कहा हमारे राम जी को भूलने की आदत है। राम जी क्या क्या भूलते बोले कि वाणी विस्मरण शील है मानव हमार की। अपना किया हुआ उपकार भूल जाते हैं, शत्रु का किया हुआ अपकार भूल जाते हैं, अपने सेवक का दोष देख कर भी भूल जाते हैं। तो भगवान का स्वभाव बहुत भूलने वाला है। लखनलाल जी ने कहा आप भूल जाते हैं, आपके भक्त तो आपकी बात कभी मानते ही नहीं है। प्रभु ने कहा आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? लखनलाल जी ने कहा सरकार ये केवल है जो आपके बुलाने पर आपके पास नहीं आ रहा है, और इसके ठीक पहले एक ऐसे भक्त यहाँ पर थे जो आपके भेजने से वापस नहीं जा रहे थे, उनके साथ आपको जबरदस्ती करनी पड़ी कि ठीक है ना। अयोध्या के महामंत्री सुमंत को जबरन भगवान ने वापस किया कि सुमंत को वापस किया है। लखनलाल जी कहते हैं सरकार आपके भक्त तो ऐसे ही होते हैं, सुमंत जी भेजने पर जा नहीं रहे थे, केवल बुलाने पर आ नहीं रहा है। भगवान को भी हंसी आ गई
भगवान ने कहा क्या है लखनलाल जी, जिस दुकानदार की बोधनी बिगड़ जाएगी तो उसका दिन भर का व्यापार ऐसे ही होने होता है। सबसे पहले तो हमारी बात नहीं मानने वालों में आप ही दोनों थे। जब आपसे कहा कि अयोध्या में रह जाइए, हमारे साथ वन मत चलिए, तो न आप माने और न किशोरी जी मानी। आप दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए, कहा गुरु जी तुम हाथ न जानो काहू कहो सुहाऊ माधुपति। और किशोरी जी ने तो कहा हमारा हृदय फट जाएगा, ऐसी बात मत कीजिए। आप ही ने नहीं मानी तो केवट क्यों मानने लगा? पर ठाकुर जी कहते हैं केवट नाम लाएगा जरूर, कह रहा है कि नहीं लाएंगे, पर आप कह रहे हैं लाएगा। लखनलाल जी ने कहा ये कैसी बात है? प्रभु ने कहा ये वेदांत नहीं है, ये प्रेमा भक्ति है, और प्रेम में तो माँ का मतलब भी हाँ ही होता है। इसलिए केवट भाव जरूर लाएगा। और जिस समय केवट कहता है सरकार हमारी गरज नहीं है, आपकी गरज हो 100 बार तो आप हमसे पैर मिलवाइए, हम नाव में जाए और अंत में हार कर ठाकुर जी को कहना पड़ा। बड़ा हकीला भक्त है मानव का और भगवान के मरम का दावेदार। जिसको केवल जानता है। इस पर विचारों में बहुत सारी बातें कही। अभी मुख्य रूप से केवल की चर्चा हम नहीं कर रहे, दूसरा एक प्रसंग है जो हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बहुत भीतर जाने की बात नहीं है, पर हम दिल की बात आपको बताते हैं। हमको तो लगता है कि केवल भगवान का एक ही मरम जानता है, वो ये जानता है कि राम जी बहुत नरम है, लक्ष्मण जी राम जी को चरम जानते हैं, जानकी जी राम जी को परम जानती है, तो केवल जानता है कि राम जी हृदय से बहुत कोमल है, वो चाहे कितनी हिंसा न करे, चरम बुलाए बिना राम जी यहाँ से जाने वाले नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि मैं लाओ नहीं लाऊंगा, मैं जानता हूँ तुम्हारा मरम, क्योंकि आपका तो स्वभाव ही है कि राम सदा से बना हुआ है, क्यों धो देना चाहता है चरणों की रस को? कहा केवल गंगा किनारे का है ना, और गंगा जी क्या है? गंगा जी भक्ति है, राम भगवती सभी भावा, इसीलिए उसको मुक्ति नहीं चाहिए और भगवान के चरणों की रस मुक्ति दिलाती है। तो केवल मुक्त करने वाले उस रस को ही धो देना चाहता है, क्योंकि भक्त मुक्ति नहीं चाहता, भक्त तो जन्म चाहता है। जिन योग जन्म कर्मवश तह राम पद अनुराग जन्म जन्म से राम पद यह बलराम आम। ऐसा हम लोग मानते हैं कि उसके घाट से चरण जरूर होंगे। अंत में हार कर प्रभु को कहना पड़ा कि अच्छा बाबू तुझे जो अच्छा लगे तू वही कर, हम हार गए, तू जीत गया। प्रेम में ठाकुर जी सदैव हारते हैं और अपने भक्त को जिताते हैं, भगवान का ये स्वभाव है। जिस समय प्रभु ने केवट को चरण धोने की आज्ञा दे दी है, केवट दौड़ा, प्रभु ने कहा रे गंगा भैया तू इधर है, तू घर कहाँ चला जा रहा है? केवट ने कहा ठाकुर जी घर जाके
कठौता लाऊंगा, कठौते में आपके चरण दूंगा। प्रभु हंसने लगते हैं, प्रभु हंसते हैं, कहते हैं देख ज्यादा भीड़ भाड़ मत करना, किसी से कहना मत कि तू हमारे कर्म हो रहा है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि भगवान ने तो